हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जून 2002 रशिया के शहर उफा में 45 बच्चे एक स्कूल ट्रिप में स्पेन जा रहे थे। ये बच्चे इस शहर के काबिल तरीन बच्चे थे। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो कोई स्पोर्ट में। ये मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ते थे। इन सबको छुट्टियों पर स्पेन भेजा जा रहा था। बच्चों ने ट्रेन पर उफा से रशिया के शहर मॉस्को जाना था और वहां से जहाज़ पर स्पेन के लिए उड़ना था। दोस्तों, ये जहाज़ रशिया की रूसिया एयरलाइंस का था। इनमें 60 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ये 45 बच्चे भी थे। इस जहाज़ में 5 पायलट्स भी थे। इस जहाज़ के कैप्टन का नाम अलेक्जेंड्रा ग्रॉस था। दोस्तों, रात हो चुकी थी और ये जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। रात के तकरीबन 11 बजे ये स्पेन की तरफ फ्लाई कर गया। ये फ़्लाइट बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। बच्चे बहुत खुश थे। ये जहाज़ अब जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के ऊपर से गुज़र रहा था। अचानक पायलट्स को स्क्रीन पर एक जहाज़ उनके करीब दिखना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज़ इनके करीब आ रहा था, लेकिन पायलट्स को ये नहीं पता था कि ये जहाज़ भी उसी ऊंचाई पर उड़ रहा है जिस ऊंचाई पर इनका जहाज़ है, यानी 36,000 फीट। दोस्तों, इस जहाज़ के सिस्टम ने वार्निंग देनी शुरू कर दी कि एक जहाज़ इनके जहाज़ के बहुत करीब आ चुका है। इससे पहले ये कुछ सोचते समझते इनको ये जहाज़ उनको अपनी लेफ़्ट साइड पर नज़र आ गया। जहाज़ में बैठे बच्चे भी इस जहाज़ को देख सकते थे। दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों जहाज़ हवा में 36,000 फीट पर एक दूसरे से टकरा गए। रशियन जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूसरा जहाज़ हवा में 2 मिनट रहने के बाद नीचे गिरकर तबाह हो गया। दोनों जहाज़ों में मौजूद सब लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे गए, जिनमें वो 45 बच्चे भी थे। इन लोगों की फैमिलीज़ की ज़िंदगी भी तब्दील होकर रह गई। दोस्तों, वो दूसरा जहाज़ कार्गो प्लेन था जो सामान लेकर इटली से बेल्जियम जा रहा था। इस जहाज़ में बस 2 पायलट्स मौजूद थे। जहाज़ के कैप्टन का नाम पॉल फिलिप्स था। दोस्तों, एक ही रास्ते और रूट पर उड़ने वाले जहाज़ मुख्तलिफ ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि ये हवा में टकरा न जाए। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से कम अज़ कम 1000 फीट ऊपर या नीचे उड़ रहा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। ये दोनों जहाज़ 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे और ये टकरा गए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। कसूर किसका था? दोस्तों, एक आदमी हकीकत जानता था। वो आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। इसका नाम पीटर नेल्सन था। ये इसकी ड्यूटी थी कि ये जहाज़ों को मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर उड़ने को कहता और पायलट्स को पहले ही खतरे से आगाह कर देता। लेकिन इससे पहले कि इसको पता चलता कि दोनों जहाज़ टकराने वाले हैं, बहुत देर हो चुकी थी। मसला इन दोनों जहाज़ों या पायलट्स का नहीं था, बल्कि ज़मीन पर इस ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ था। ये स्टेशन स्विट्ज़रलैंड में मौजूद था। ऊपर उड़ने वाले जहाज़ों को किस ऊंचाई पर उड़ना है, बाकी सब चीज़ें पायलट्स को यहीं से बताई जा रही थी। इस रात इस स्टेशन में सिर्फ पीटर ही ये सब संभाल रहा था। इसका दूसरा साथी साथ वाले कमरे में आराम कर रहा था। पीटर पर काम का लोड बढ़ गया। इसको एक साथ 2-2 स्क्रीन पर जहाज़ों को देखना पड़ रहा था, तभी इसका ध्यान बटा हुआ था। दोस्तों, एक और मसला ये था कि स्टेशन में कुछ काम हो रहा था और दोनों जहाज़ों के टकराने से 2.5 मिनट पहले कई वार्निंग सिस्टम भी बंद हो गए थे, वरना पीटर को वार्निंग मिल जाती कि दोनों जहाज़ एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और करीब आ चुके हैं। ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी थी, लेकिन सारा इल्ज़ाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नेल्सन पर आ गया, क्योंकि यही आदमी दोनों जहाज़ों को गाइड कर रहा था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उस रशियन जहाज़ में एक आदमी विटली कैलिफ की बीवी और उसके 2 बच्चे भी मौजूद थे। अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने का गम इस आदमी को खाए जा रहा था। ये आदमी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर से बदला लेना चाहता था। 24 फरवरी को इस आदमी ने स्विट्ज़रलैंड में पीटर नेल्सन के घर में घुसकर उसके बीवी बच्चों के सामने उसको कत्ल कर दिया। इसको बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इस हादसे की वजह से एयर कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी बेहतरी आई ताकि फिर से ऐसा वाक़या ना हो जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।